नमस्कार। आज देखते हैं हम लोग जिन पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के 4 स्टेजेस के बारे में। इससे पहले की क्लास में हम लोग ने बाकी जो जिन पियाजे के किस-किस कौन से साइकोलॉजी से है, किस तरीके के उनके थिंकिंग है, बच्चों को लेके क्या सोचते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आज देखते हैं उसके आगे की क्लास को। शुरू करते हैं आज का क्लास। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के 4 स्टेजेस जिन पियाजे ने दिए हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट में एसपीसीएफ कहते हैं। इसमें जो है बच्चे का जो मानसिक विकास उसके अलग अलग उम्र के पड़ाव पे किस तरीके का रहता है, किस तरीके के थिंकिंग जनरेट होते हैं, किस तरीके के माइंड उनका डेवलप होते हैं, इसके बारे में अलग अलग जो है क्लासीफाई किया गया है। बच्चे लोगों का जो माइंड डेवलप होता है अधिकतर मतलब जन्म से लेकर 14 से 15 साल तक के बीच में मोस्टली होते हैं। तो शुरू करते हैं, क्या क्या बोला गया है देखते हैं। एस से हो जाएगा सेंसरी मोटर। सेंसरी मोटर ये जो है 0 से 2 तक, जन्म से 2 साल का जो उम्र रहेगा उसको बोला जाएगा सेंसरी मोटर, मतलब संवेदी पेशीय अवस्था। ठीक, इसको बोला जाएगा। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस उम्र में बच्चा क्या सोचता है, क्या करता है और किस तरीके से अपने माइंड को डेवलप करता है, उसके कॉग्निशन माइंड की जो स्टेज है या अवस्था है कैसी रहती है। पी से हो जाएगा प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये 2 से 7 वर्ष का आयु रहता है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में सीटेट के एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि 7 से 11 वर्ष का जो आयु है उसको क्या बोला जाता है, या फिर 2 से 7 वर्ष का आयु को क्या बोला जाता है। ठीक, तो प्री ऑपरेशनल स्टेज ये जो है 2 से 7 वर्ष के आयु के बच्चों को बोला जाएगा, जिसको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहा जाएगा। सी हो जाएगा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो 7 से 11 वर्ष का आयु को बताया जाएगा, मतलब मूर्त संक्रिय अवस्था। उसके बाद एफ से हो जाएगा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 11 से 15 साल के एज के बच्चों को बोला जाएगा, जो औपचारिक सक्रिय अवस्था है। ठीक, अभी हम लोग इसके डिटेल्स एक एक पॉइंट करके चेक करते हैं कि कौन से उम्र के बच्चे में कैसी उसकी कॉग्निटिव माइंड डेवलप रहती है। देखते हैं पहला स्टेज सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि 0 से जन्म से लेकर 2 वर्ष की आयु तक रहता है। इस उम्र में बच्चे जो है सब चीज़ अपने हाथों से, जितने भी उसके सेंसर्स है, हाथों से, आँखों से, मुँह से छू के जो है वो उस चीज़ को जो है उस दुनिया की समझ बनाता है। ठीक, तो उसके जो है जो ऑल सेंसस है, उस सेंसस से जो है अपनी दुनिया की समझ वो बनाता है। जो ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु स्थायित्व, उस उम्र के बच्चों में जो कोई भी ऑब्जेक्ट स्थायी नहीं रहता, मतलब आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। अगर बच्चे के सामने कोई चीज़ है, उसके मुंह के पास है, वो खेल रहा है, उससे ले लोगे 2 मिनट के लिए रोएगा, उसके बाद उसको हटा दोगे, उसके सामने नहीं है तो उसको दोबारा वो कभी याद नहीं करेगा कि हाँ ऐसा कोई चीज़ था जिसको लेके मैं रोया था। तो जब तक उसके नज़र में है तब तक जो उस चीज़ को याद रखता है, उसके बाद उसके नज़र से हट गया तो उसके माइंड से भी वो चीज़ हट जाता है। इस तरह की चीज़ हम लोग नॉर्मली बच्चे में देखते हैं कि हम लोग जब घर में बच्चा रहता है तो उसको हंसाने के लिए, उसके साथ खेलने के लिए हमारे दादा दादी हम लोग भी जो है उसके साथ लुका छुपी का खेल खेलते हैं। ठीक, जैसे कि कभी उसके सामने अगर हाथ रख देते, फिर ऐसे करके हम लोग सामने आ जाते, तो बच्चा हंसना शुरू कर देता है। उसके माइंड में ये लगता है कि जो अभी नहीं दिख रहा था, अभी फटाक से वो देखना जो है एकदम से शुरू हो गया है। तो इस टाइप का जो चीज़ है उसके माइंड में होता है उस समय। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है। बच्चे के सामने हम लोग देखते हैं, अगर बेड के ऊपर या फिर कहीं पे बच्चे को लेटा के रखते हैं, सुला के रखते हैं, खिलौना आजू बाजू रहता है या उसके खेलते खेलते दूर हो जाता है, तो उसको हमेशा वो अपने पैर के या घुटने के बल उसको घिस घिस के उसको पकड़ने की कोशिश करता है, उस तक पहुंचने की कोशिश करता है। तो गोल डायरेक्टेड बिहेव जो है उसका रहता है। थिंग्स विथ आईज, हैंड एंड ईयर, वो जो है वो सोचता है, उसके आंखों से छू कर, उसके कानों से सुनकर सब चीज़ को जो है वो बच्चा जो है दुनिया की समझ बनाना शुरू करता है, वो अपने माइंड को डेवलप करना शुरू करता है। एक तरीके से बोल सकते हैं बच्चे का जो ऑल सेंसेस है वो जो है उसके टीचर का काम करे, बच्चे को सिखाने का काम कर रहे। इस टाइप में हम लोग देखते हैं कि बच्चे को
बड़े हो जाने के बाद पता चलता है कि ये चीज़ गर्म है, ये चीज़ अच्छा है, ये चीज़ काटेगा या फिर ये चीज़ से कट जाएगा। लेकिन जब इस उम्र में रहता है तब बच्चे को नहीं पता चलता। तो बच्चे को जब तक उस चीज़ का आभास नहीं होगा, समझ नहीं होगा, तब तक बच्चा जो है उस चीज़ को पकड़ने की कोशिश करेगा, अपने मुँह में लेगा, उसको छुएगा, उसको देखेगा। जब तक अगर कहीं पे आग रखा हुआ है या दिया रखा हुआ है, वो उस लाइट को देख के उसकी तरफ खींचा जाएगा, उसको पकड़ेगा। जब उसको पता चलेगा उसको पकड़ने से उसकी उंगलियां जल गई या कोई जलन टाइप का जो फीलिंग्स हुआ है, तब से बच्चे उस चीज को समझ बनाएगा और उसकी तरफ नहीं जाएगा। ठीक, ऐसे जो है हम लोग अपने घर में सभी बच्चों को जो है इस उम्र तक के बच्चों के इस टाइप के माइंड डेवलप करते हुए, इस तरीके की हरकत करते हुए जो है हम लोगों ने देखा है। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसे प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से 7 साल के बच्चे की आयु में रहेगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था मतलब वो जो है कोई भी ऑपरेशन करने से पहले की अवस्था है। ठीक, लैक लॉजिक, इसमें जो है बच्चों की जो तर्क शक्ति रहती है उसकी जो है कमी रहती है। उसको लॉजिक समझ में नहीं आता है कि किससे किसको जोड़ के बात किया जा रहा है, इस चीज़ की कमी रहती है इस उम्र में। लैक ऑफ रिवर्सिबिलिटी, यहाँ पर जो है बच्चे को अगर वो ये नहीं समझ पाता है कि बर्फ और पानी एक ही चीज़ से बनता है, मतलब बर्फ पानी बन सकता है, पानी बर्फ बन सकता है, इस चीज़ की समझ उसमें इस उम्र में नहीं रहती है। एनिमिज्म, निर्जीव सजीव, इसमें जो है नासमझ रहता है बच्चा। हम लोग देखते हैं कि अगर बच्चे को किसी भी चीज़ से चोट लग जाती है, तो वो टेबल हो, चेयर हो या फिर कोई भी दीवार हो, तो जब तक उस चीज़ को ना मारो तब तक जो उसका रोना बंद नहीं होता। उसको ऐसा लगता है कि उसने मुझे चोट पहुंचाए तो उसको मारने से उसको भी दर्द होगा, तो उसको बड़ा खुशी मिलेगी। इस तरीके का जो है उन लोगों में जो एक बचपना रहता है। ठीक, वो ये समझते हैं कि मतलब निर्जीव में भी जान है, उसको भी मारेंगे तो जो है अच्छा लगेगा। तभी जो है मम्मी आती है, फिर उस चीज को मार देती है और बच्चा जो है अपना रोना बंद कर देता है। एकोसेंट्रिज्म, बच्चा जो है अपने आप को सेंटर मानता है। उसको ऐसा लगता है मैं जो सोच रहा हूँ सभी लोग वही सोच रहे हैं, सभी लोग मेरे पे ही अटेंशन ले रहे हैं, इस तरीके का जो है उसका थिंकिंग रहता है। सिंबॉलिक थॉट, इस उम्र में जो है बच्चा लैंग्वेज का सबसे ज़्यादा डेवलप होता है। इस उम्र में बच्चा अक्षर की पहचान करना सीखता है, ए कैसा है, बी कैसे, इस तरीके का अक्षर का पहचान जो है उसका इस उम्र में ही होता है। कई बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है कि बच्चे का कौन से स्टेज में जो है लैंग्वेज का सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होता है। तो याद रखिएगा प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से 7 वर्ष की आयु का रहता है। लैक ऑफ कंजर्वेटिव कंजर्वेशन, लैक ऑफ कंजर्वेशन, उसको अगर एक सपोज मान लेते हैं कि मैं यहाँ पे एक टब बनाती हूँ और एक यहाँ पे मैं लंबा बड़ा सा कोई एक बकेट बनाती हूँ। अगर इसमें भी हम लोग 1 लीटर पानी डालते हैं और इसमें भी 1 लीटर पानी डालते हैं, तो बच्चा इसमें जो है फर्क नहीं कर पाएगा। उसको लगेगा कि दोनों में से इसमें जो है सबसे ज्यादा क्वांटिटी में या क्वांटिटी में जो है कोई भी लिक्विड भरा हुआ है या पानी भरा हुआ है, जबकि पानी दोनों में 1 लीटर ही भरा है। ठीक, तो बच्चा इस टाइप की जो थिंकिंग इस उम्र में नहीं कर सकते, इसलिए बोला गया है लैक ऑफ कंजर्वेशन। ठीक, इस उम्र में बच्चे का जो है लैंग्वेज सबसे ज़्यादा डेवलप होता है। इस उम्र में बच्चा जो है रिवर्सिबिलिटी नहीं कर पाता है, उसमें लॉजिक डेवलप नहीं होता है। और और एक है उसमें जो है सिंबॉलिक जो है उस सिंबल को जो पहचानता है। ठीक, इस उम्र में आप पेन को पेन बोलोगे तो उस चीज़ को वो सीखेगा। इस तरीके से सभी चीज़ का जो है वो सिंबॉलिक चीज़ को जो है जस्टिफाई कर पाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड नंबर देखते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, 7 से जो है 11 वर्ष की आयु को कहा जाएगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, मतलब इसमें बच्चा जो है जो मूर्त चीजें हैं, जो देखा जा सकता, छुआ जा सकता, उस चीज की जो है लॉजिक को रखेगा। कॉन्क्रीट जो लॉजिक रहेगा वो बता पाएगा कि हाँ कौन सा पत्थर है, कौन नरम है, कौन सा कपड़ा है, इस तरीके की चीज को जो है वो फर्क कर पाता है। अचीव कंजर्वेशन, इस एज में जो है वो कंजर्वेशन कर सकता है, वो जो है क्लासीफाई कर पाएगा। यूँ कहे कि वो फर्क कर पाएगा कि 1 लीटर पानी अगर मैं एक बड़े ट्यूब में रखूं और एक बीकर में रखूं तो उसका क्या फर्क होगा, कहाँ कौन सी पानी क्या है, क्वांटिटी है, उस चीज़ को कर पाएगा। रिवर्सिबिलिटी, ये बर्फ पानी बनता है, पानी बर्फ बन सकता है, इस चीज़ की समझ रखेगा। क्लासिफिकेशंस इस उम्र में वो सबसे अच्छे से इस उम्र में सीख जाता है, मतलब कौन सा ट्रायंगल है, कौन सा स्क्वायर है, कौन सा सर्कल है, कलर, साइज, शेप सब जो है इस उम्र में सीखेगा। इसमें जो है इस एज में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो
7 से 11 साल की उम्र के बच्चे में होता है, वो जो है एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जो CCS, मतलब ये वाला चीज इस उम्र में सबसे ज्यादा डेवलप्ड होगा। फर्स्ट C से हो जाएगा कंजर्वेशन, ठीक, सेकंड C से क्लासीफाई, और एक S से हो जाएगा सीरिएशन, मतलब वो संरक्षण कर सकता है, वर्गीकरण कर सकता है और क्रम बना सकता है, कौन सा घटते क्रम में है, कौन सा बढ़ते क्रम में, कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है। ठीक, अभी लास्ट देखते हैं F नंबर, नॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 11 से 15 वर्ष के बच्चे का रहेगा। इस उम्र में उन लोगों में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाता है, मूर्त चिंता कर सकते हैं उन लोग, ठीक, जो चीज़ दिखाई नहीं देता बस हाइपोथेटिकली सोच लें, इस तरीके की थिंकिंग इस उम्र में आ जाती है। जैसे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट मैथ्स सॉल्व करते हैं, किस तरीके से हम लोग लॉजिक सॉल्व करते हैं, जो कि नहीं दिखाई देता है, लेकिन फिर भी हम लोग इस टाइप की थिंकिंग जो है इस उम्र में बच्चा सोच सकता है। डिडक्टिव रीजनिंग, निगमन चिंतन आ जाता है, मतलब ये डिडक्टिव रीजनिंग जो है रूल टू एग्जाम्पल जाएगा कि हाँ इस तरीके के है तो इस तरीके से ये वाला हो सकता है, इस तरीके की थिंकिंग आ जाएगा। हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, मतलब परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क इस उम्र में जो है बच्चा करना सीख जाता है। तो हम लोगों ने जिन पियाजे से रिलेटेड जो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास और उनके मानसिक विकास से रिलेटेड कुछ कुछ तथ्य को हम लोगों ने देखा है, जो कि सीटेट से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इसकी तैयारी कीजिए।